जब इंसान बहुत परेशान होता है तब यह अपने गुजरे हुए समय को याद करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होता है कि समय तो बीत ही जाता है। यह समय भी जो कठिन था लेकिन आज अच्छा लगता है, चाहे उस समय कितने भी दिक्कतें, परेशानियां और मुश्किलें क्यों ना रही हो। उन्होंने ही हमारा मनोबल बढ़ाया, जबकि आलस, आराम और कंफर्ट जोन में रहना हमारे मनोबल को कमजोर बना देती है। हमें यह उस समय महसूस नहीं होता, लेकिन हकीकत में सच्चाई यही है। अक्सर हम उन्हीं लोगों की बात करते हैं जो सफल हुए हो। हमें यह जानने की उत्सुक रहती है कि यह क्या खाते हैं, क्या करते हैं और कैसे रहते हैं। और उसके लिए गीता में भी कहा गया है कि कर्म करो, बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की इच्छा से कर्म मत करो और बिना कर्म करे मत रहो। लेकिन कभी उन लोगों की भी बात करो जो कभी बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जहां उनका सपना होता है। क्यों? क्योंकि दूसरों ने उनसे ज्यादा मेहनत किया होता है। यह कहानी है एक ऐसी धावक की जिसका नाम है केथाराम, जो एक भारतीय मैराथन रनर है और जो 2016 में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वे 26वें स्थान पर रहे, लेकिन यह रैंकिंग नहीं, इनका मेहनत मायने रखते हैं। रनिंग मैटर नहीं करती, मेहनत मैटर करती है। केथाराम राजस्थान के एक छोटे से गांव के 98 वाक्सर से आते हैं। वे अपने स्कूल हर दिन कई किलोमीटर दौड़ कर जाते हैं। इसी आदत ने उनके भविष्य को आकार देने में मदद की, और क्योंकि उनका स्कूल 44 साल से अपग्रेड नहीं किया गया था और वे चाहते थे कि नाम कमाकर उनके गांव के लिए और स्कूल के लिए कुछ कर सके, वहां पे पानी और रास्ते की स्थिति को बेहतर कर सके। उन्होंने ट्रेनिंग ली सुरेंद्र सिंह भंडारी से, जो एक प्रसिद्ध डिस्टेंस रनिंग कोच है। केथाराम ने अपनी मेहनत से 2016 मुंबई मैराथन में तीसरा स्थान प्राप्त किया और उनका टाइम था 2 घंटे 17 मिनट 23 सेकेंड। उनके साथ ओलंपिक में 2 और धावक ने भी क्वालिफाई किया, जिनका नाम है गुरमीत सिंह और निरेंद्र सिंह रावत। केथाराम पहले 5000 मीटर में प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनको वहां पर सफलता नहीं मिली। फिर अपने कोच से सलाह ली और फुल मैराथन की ओर शिफ्ट हुए और वहीं पर उनका सफलता का रास्ता बना। इसी वजह से गीता में भी कहा गया है कि कर्म करते रहो, लेकिन उससे लगाव मत रखो। सफलता और असफलता, इन दोनों को एक जैसा समझो, यही योगी का व्यवहार होता है। कुछ लोग कहेंगे कि वे 26वें स्थान पर रहे, लेकिन भाई, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि 42 किलोमीटर दौड़ने के बाद शरीर क्या कहता है? 1000 मीटर दौड़ने के बाद ही घुटनों में दर्द, कमर में सिरसिरापन और मन कहता है बस यार। ऐसे में जब कोई 42 किलोमीटर दौड़ता है, वो हारा हुआ नहीं, बल्कि वो हारना ही नहीं चाहते हैं। इसी वजह से गीता में कहा है कि खुद को खुद ही से ऊपर उठाओ, नीचे मत गिराओ, क्योंकि इंसान खुद का सबसे बड़ा दोस्त भी है और दुश्मन भी है। इसीलिए अपने दिमाग के दायरे को और ज्यादा फैलाओ। जितना ज्यादा दिमाग खुला रहेगा, आप उतना ज्यादा लंबा सोच पाओगे और उतनी ही ज्यादा तेज रफ्तार से दौड़ पाओगे। जिंदगी एक मैराथन है, बस चलती रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और बस आज से काम करते रहो। धन्यवाद।